शुक्रगुजार हैं, ऑन स्पॉट डिसीजन देकर हमारी बहुत लंबी परेशानी हल कर दी। शुक्रगुजार है ट्रैफिक का, जो गाड़ियाँ हमारी रास्ते में रुकी थी सब गाड़ियाँ पार हो गई है। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। कल जो हमने चर्चा की थी कि तकरीबन हजारों, अब वो 4000 है या 3000 या 5000, हजारों ट्रक्स जिन पर फल लदे हुए थे, जिनमें ज्यादातर सेब लदे, वो तकरीबन एक हफ्ते या उससे जायद वक्फे से वो सड़कों पर खड़े तो उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। कुछ ड्राइवर्स ने यहां तक कहा था कि 6 दिनों में 3 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक का हमने फासला तय किया। लेकिन अब हालात बदले हैं और तेजी के साथ वहां जो फ्रूट लैडन ट्रक्स थे, उन्हें गुज़िश्ता रात से ही ये खबर आ रही थी कि उन्हें जो है वहां से मूव कराया गया है। और उसका नतीजा है कि अलग अलग जो फ्रूट ग्रोवर्स यूनियन है और एक फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन जो है, उसने भी इसका इस्तकबाल किया, इस फैसले का खैर मकदम किया और जो प्रशासन है उसकी तारीफ की, उससे धन्यवाद कहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये जरूरत है कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके माल, उनके फल वक्त रहते, इससे पहले कि वो सड़ जाएं, खराब हो जाएं, मंडियों तक पहुंच जाएं, कश्मीर और जम्मू या उससे बाहर। और दूसरा कि अगर जो कुछ खराब हो गए हैं तो उसकी भरपाई किस हद तक होगी, कैसे होगी। और उससे अलग सवाल ये कि अभी तो ये सीजन है, ऐसे में लगातार जो कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल हैम्परिंग है, यानी प्राकृतिक तौर पे जो वहां पर कभी स्टोन शूटिंग हो जाती है या दूसरे लैंडस्लाइड्स जैसे वाकयात हो जाते हैं, तो इन सब से निपटने का क्या और स्ट्रैटेजी, क्या हिकमत अमली अपनाई जाए और किस तरह से ऐसे ट्रकों को जिन पर फल लदे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज फिर बहुत ही खास मेहमानों का एक विशिष्ट पैनल होगा, तो आप बने रहे अगले आधे घंटे हमारे साथ। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, ऑन स्पॉट डिसीजन देकर हमारी बहुत लंबी परेशानी हल कर दी। शुक्रगुजार है ट्रैफिक का, जो गाड़ियाँ हमारी रास्ते में रुकी थी सब गाड़ियाँ पार हो गई है। तो सबसे पहले जो हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो 4 विशिष्ट पैनल जो है मेहमान जो है वो इंद्रजीत सांब्याल हैं, जो प्रवक्ता हैं स्टेट बीजेपी के। हमारे साथ तजीम डार हैं, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर पीडीपी के। हमारे साथ शेख आशिक है, जो प्रेसिडेंट हैं KCCI यानी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और बशीर अहमद बशीर, जो फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन की नुमाइंदगी करेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बशीर अहमद बशीर साहब आपके पास आना चाहता हूं। हमें यह बताएं कि क्या स्थिति है अब, जब एक दिन पहले हम बातचीत कर रहे थे, उनके पहले हालात के बारे में बातचीत कर रहे थे, आज क्या स्थिति है, क्या है फ्रूट ग्रोवर्स जो हैं या जो फल हैं, जो ट्रक वाले हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे अभी? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो हमारे रास्ते में गाड़ियां कई दिनों से रुकी थी वो इन्होंने क्लियर कर दी है, उनको राहदारी दी है। अब वो जो माल मंडियों में पहुंच जाए, जिस स्टेशन के लिए वो गाड़ियां थी अभी तो नहीं पहुंच पाई है, उसमें हम देखेंगे कितना नुकसान है, वो किस सूरत में माल वहां उन मंडी में पहुंच जाएगा। मगर हम ये भी कह सकेंगे कि गवर्नर इंतजामिया ने और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है और हमारे आईजी ट्रैफिक साहब, उन्होंने जो इस पर खुसूसी तवज्जो दी और उन्होंने खुसूसी हिदायत दी। और जो हमने इसके लिए जो हमने पहले एहतजाज भी किया, हम सड़कों पर निकल आए, हमने पूरा अमन एहतजाज किया, हमने धरना दिया, हमने गवर्नमेंट की कानों में ये बात पहुंचाई और उस पर उन्होंने
फौरी तौर एक्शन लेकर वो जो हमारी रास्ते में गाड़ियां थी उनको आगे जाने की इजाज़त मिल गई और माशाल्लाह वो सारे अपने अपनी मंजिलों पर जा रही हैं। तो हम इसके लिए गवर्नमेंट के बहुत मशकूर हैं। इसके लिए हमने पहले भी थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, मगर हम यही उम्मीद करेंगे जब आज तो अब कानवाई है, जम्मू से श्रीनगर आ रही है कानवाई, अब देखते हैं जब हमारा यहाँ से माल जो जाएगा दोबारा और कल से या परसों से जब भी डाउन कानवाई होगी तब क्या सूरत हाल रहेगी। और हमने आज ये भी देखा हमारे डीसी साहब रामवन के वो खुद शाहरा पर खुद खड़े थे, वहाँ के एसपी और पुलिस के बाकी मुतलका हुकाम भी वहाँ सड़कों पर थे और ट्रैफिक की नकल हरकत की निगरानी कर रहे थे। हमने हमारा पहले से ही मुतालबा था कि अगर ट्रैफिक अमला इसको भी शहर पर लगातार नजर रखे, उस पर ये ट्रैफिक जामिंग करने नहीं दे देंगे ताकि हमारा माल हमारी गाड़ियां स्मूथली और बिना किसी रोक ठोक के आगे जा पाएंगे। तो अगर रेट जो भी मिलता है जो हमारे मुकद्दर में वो अलग बात है, मगर गाड़ियों को जाने से रोकने की वजह से जो भी नुकसान ग्रोवर्स को उठाने पड़े हैं आज तक, और हमें लगता है करीबन जो हमने एक तखमीना लगाया जो इन पिछले दिनों में जो हमारे मालिया गाड़ियां रुक गई थी, आपने कहा 2000 है 4000 है, मगर हम ये कहेंगे हमने खुद वहां जाके खुद देखा करीबन 7 से 8000 गाड़ियां थी। और जो सरकारी एदाद शुमार है वो हमारे जो हमने जो अर्ज किया था उसको कंफर्म कर रहे हैं। 2 दिनों में हमारे करीबन 8000 गाड़ियां ने टनल पार किया है। और हमने जो अंदाजा लगाया है, जो हमें अभी ये कबल वक्त अगरचे होगा, मगर मिनिमम हमने अंदाजा लगाया कि 1000 करोड़ का फ्रूट ग्रोवर्स का इसमें नुकसान है। 1000 करोड़ का फ्रूट ग्रोवर्स का नुकसान, ये बात कही जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वहां पर हालात हैं, शेख आशिक अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, बशीर जी तो जुड़ चुके हैं, तजीम डार मैं आपके पास आऊंगा, इंद्रजीत साब्याल जी भी हमारे साथ है। मैं तजीन आपके पास आना चाहता हूं कि क्या ये जो नतीजा सामने आया है, जो फ्रूट ग्रोवर्स ने थोड़ी राहत की सांस ली है, जो फ्रूट ग्रोवर्स, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं इससे ये बात जाहिर होती है कि कुछ हद तक एजेंसी रही थी, अगर वो नहीं होती तो शायद इस तरह से इतने दबाव हर तरफ से शायद हमें देखने को नहीं मिलता। देखिए ये बात सही है। अभी आपने सुना है बशीर साहब को ये कहते हुए कि तकरीबन 1000 करोड़ तक का नुकसान जो है वो ऑलरेडी फ्रूट ग्रोवर जो है वो उनको हो चुका है। तो ये लापरवाही तो सामने दिखती है, इस पे कोई छुपी हुई ढकी हुई बात नहीं है। और हमें अफसोस होता है ये देखते हुए कि अगर आप श्रीनगर से जम्मू का जो रास्ता है और जो हाईवे पिछले 2011 में जिसको स्टार्ट किया गया था और ये दावा किया गया था कि 5 साल के अंदर जिसको कंप्लीट किया जाएगा, और आज 2022 है लेकिन अभी तक भी उसका कहीं कंप्लीशन की तरफ कोई नजर नहीं आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गैर संजीदगी है जम्मू कश्मीर के इन प्रोजेक्ट को लेकर। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें कि कश्मीर से जब भी कभी हमारे 2 रास्ते हैं, एक हमारा पीर पंजाल से कश्मीर की तरफ जाता है मुगल रोड से, मुगल रोड के थ्रू भी अगर आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा परेशानियां यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमारी एक पोशाना के ऊपर एक चेक पोस्ट है आर्मी की लगाई गई है। अगर आपको वो पोशाना की चेक पोस्ट क्रॉस करनी होगी तो है कि आपको एक तकरीबन जो है वहां पे 4 से 6 घंटे एक आदमी एक गाड़ी को लगते हैं वहां से क्रॉस होने में। वहां भी मैंने देखा कई गाड़ियां जो है अक्सर लगी रहती हैं। तो मुझे समझता है कि ये हमें ये जानना है कि ये ऐसा क्यों है कि इतनी स्मूथ ट्रैफिक को क्यों नहीं इंश्योर किया जा रहा, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या है कि आज तक एक जो हमारी जो हाईवे है जम्मू और श्रीनगर की, इतना बड़ा कॉस्ट ओवर रन हो गई है। इतना ज्यादा होने के बाद भी अगर आज हम दावा करें कि क्यों ऐसे मामला पेश आ रहे हैं कि स्मूथ फ्लो जो ट्रैफिक का नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ जब आप श्रीनगर होते हैं तो आर्मी की कॉन्वॉइज जो होती हैं उसकी वजह से जो लोगों को वहां पे परेशानियां पेश आती हैं, वहां लोगों को रोका जाता है। ऐसी टाइमिंग फिक्स करनी चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए अगर आर्मी की कॉन्वॉय जा रही हो, तो ताकि लोग भी कहीं राहत का सांस ले सकें। और उसकी वजह से भी लोगों को बहुत परेशानियां आती हैं। अगर हम दावा करते हैं कि रियासत के हालात बहुत
ठीक हो चुके हैं, तो लोगों को ये परेशानियों से हमें बाहर निकालना होगा, जिससे हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं या डेली पैसेंजर्स हैं उनको ये परेशानियां ना पेश हो। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रामबन में इस वक्त सूरत हाल है और क्या आज की वहां पर हालात हैं, उस बारे में थोड़ी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे जो बीजेपी के मेहमान इंद्रजीत सम्याल साहब, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदे हैं बिलाल बाली ने वहां का जो आज का यानी अब से कुछ घंटों पहले के जो हालात थे वो हमें भेजा है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वहां हालात कैसे हैं, हमारे नुमाइंदे क्या बता रहे हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट वहां क्या देखी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जिला रामबन के अंदर जो है वो हुकूमत व इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कैफेटेरिया मिहाड़ के पास लगातार शूटिंग स्टॉप होने की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से जो है ट्रैफिक जाम रहा है, जिसकी वजह से जो है हजारों की तादाद में जो है ट्रक्स थे, फूड लेडन ट्रक्स थे, उन्हें जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्से में पहुंचने में मुश्किल हुई। ताहम कल के दिन में जो अथॉरिटीज़ ने, ट्रैफिक पुलिस ने पूरे जाम को जो यहाँ से क्लियर किया और जितनी भी गाड़ियाँ थी उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया गया। आज के दिन की पोजीशन ये रही कि कल ट्रैफिक जब क्लियर होने के बाद आज शाहरा बिल्कुल साफ है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ फ्रूट लेडन थी वो सब की सब जो है जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों पहुँच चुकी है। वहीं पर आज ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक सुबह के वक्त से जो है पैसेंजर व्हीकल्स को चलने की इजाज़त थी, वहीं आफ्टरनून में हैवी व्हीकल्स को चलाने की इजाज़त थी। ताहम कैफेटेरिया मोड़ जो है वो शूटिंग स्टोन की वजह से डिस्टर्ब रहा, जिसकी वजह से अभी तक ट्रैफिक क्लियर नहीं निकल पाया। तो ये आपने ये वहां की ताज़ा सूरत हाल है जो आपने अभी देखी है। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने ये हमें वहां के ज़मीनी हालात के बारे में बताया। तो अब मैं जानना चाहूंगा इंद्रजीत सम्याल जी के पास। इंद्रजीत सम्याल जी, ये कश्मीरी सेब जो दुनिया भर में मशहूर हैं अपने रंगत, अपनी खूबसूरती, अपने जायके और अपने असर के लिए, इसे पहुंचने में ताखीर ज़रूर हुई, लेकिन अब ये स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, ट्रैफिक आगे भी स्मूथ रहेगी ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी वजह इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या खास वजह है इसके पीछे, इस समस्या के पीछे? देखिए सर जनाब, मैं ये कहना चाहता हूं कि नो डाउट कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की एक बैकबोन है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और हमारा ये कहना है कि देखिए कल जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चीफ पैटर्न है महबूबा मुफ्ती, उनका यकायक वहां पे जाना, देखिए यकायक यहां वहां पे जाना और वहां की उनकी वो जो भाषा है, उनकी शब्दावली आप देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल यदि आप डेटा देखें, मैं बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर में बात करूंगा, यदि आप 1 अक्टूबर का डाटा देखें जो ऑफिशियली ट्रैफिक ने दिया है, उसमें उन्होंने लगभग माना है कि लगभग 47,000 के लगभग जो ट्रक्स थे उन्हें हमने ऑन रोड क्लियर किया है और उसमें लगभग 17,756 जो ट्रक्स थे वो एप्पल सेब के ट्रक थे। तो ये उन्होंने ये उसकी वजूहात बताई है, हमें वजूहात भी समझनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज हैं, जिसमें वो उन्होंने कहा है कि कॉफी मोड़ है, रामबन एरिया है, काजी कुंड है, वहां पे कुछ नेचुरल कैलामिटीज हैं, स्टोन स्टोन शूटिंग है। तो इस तरह के हालात है और ह्यूमन लाइफ की एक जो इंपॉर्टेंस होती है उसे देखते हुए यही कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है, तो हम मान सकते हैं कि उसमें देखना चाहिए, उसमें करना चाहिए। लेकिन आप वहां पे जाएं, एक प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे जाए और वो ये कहे कि मैं नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दूंगी, आप आर्मी की कॉन्वॉय को कैसे अलाउड करते हैं? जब कश्मीर में कश्मीरी अमरनाथ यात्रा चल रही थी, आपने कश्मीर के लोगों को बंधक बनाए रखा। मैं इस सारी विषय को आपने भारत की तुलना पैलेस्टाइन से कर दी। आप मुझे बताइए ये कहां का जस्टिफिकेशन है? मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि बगल में हिमाचल प्रदेश है, वहां पे भी जो दूर फार फ्लंग एरियाज हैं, वहां पे लाहौल स्पीति है, वहां पे कुफरी है, वहां पे भी इस तरह के ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, घंटों रहते हैं, दिनों रहते हैं। क्या कभी आपने देखा कि कोई नेता वहां जाए और इस तरह का माहौल? आप सिक्किम में इंद्रजीत सम्याल जी, आपने जो बात बताई इस पर कल भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। मेरा सवाल यहां पर यह था कि आज थोड़ा हैप्पी मूड है, जो ट्रक जो फ्रूट ग्रोवर्स यूनियन है या जो एसोसिएशन है वो लोग भी थोड़े खुश हैं कि अभी बेहतरी हुई है, ट्रक्स को मूव कराया गया, आगे मूव कराया जाए। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था दरअसल कि हर साल ऐसी समस्या क्यों आती है? जो प्रोजेक्ट 2018-19 से पूरा होना था वो 2022 तक पूरा क्यों नहीं हुआ? इसकी जवाबदेही किसके पास होगी? मैं इसका आपको बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। देखिए इस समय जो ट्रैफिक अपना जो नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री है, आप जानिए हमारे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की
सरकार है केंद्र में, वन ऑफ द एबलेस्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी, उन्हें हमने नहीं, अभी इंडिया टुडे दोबारा और भी जो एजेंसीज का सर्वे हुआ है, नंबर 1 परफॉर्मिंग मिनिस्टर आए हैं। और आप देखिए पूर्ववर्ती सरकारें भी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल तुलना कीजिए आप, यही जो हमारे पीडीपी के भी बैठे हैं, दूसरे दलों के भी लोग बैठे हैं, उनकी भी सरकारें कीजिए। आप 2000 से 2014 का पहला पीरियड भी देखिए, कितनी डेवलपमेंट है। आप आज देखिए, यहां से लखनपुर से शुरू हो जाइए, लखनपुर, रामबन, डोडा, हर तरफ से प्रोजेक्ट है कौन सा लाइटिंग का काम आपने कौन सा प्रोजेक्ट पूरा किया है? एक मिनट तजीन में आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। मेरा देखिए मूल विषय जो है वो फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन की तरफ से जो उठाया जा रहा था उस पर है। मैंने पहले ही बताया कि वे आज खुश हैं। शेख आशिक साहब, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं तजीन डार साहब का एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। तजीन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अपनी नालायकी को छुपा रहे हैं। ये इनको पता नहीं है कि 2011 में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट 2016 में कंप्लीट करना था। नालायकी को छुपा नहीं रहे हैं। ये दरअसल मैं आपको ये चीज बता दूं सर, 2022 हो गया है, अभी इनके पास रोड मैप नहीं है खत्म करने एक चीज बता दूं, ये सेब तो एक बहाना है, वास्तव में वोट बैंक का निशाना है। महबूबा जी चाहती है कि सेब के बहाने वोट बैंक का निशाना है, कश्मीर की बोली बाली जनता को है, उन्हें सड़कों पे लाना है, ताकि समन पसंद प्रदेश में आग लगाई जाए। और वो इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ पे एलजी प्रशासन ऐसी आग लगने ही नहीं देगा। हम कश्मीर व्यापारियों के साथ हैं। इंद्रजीत जी, एक-एक करके बात करेंगे, क्या अच्छा नहीं रहेगा? पैसेंजर्स के साथ क्या परेशानी हो रही है जी? पैसेंजर्स वहां पे अगर सफर कर रहा है, हर चीज है। पिछले 8 साल में गवर्नमेंट इनकी है, क्या किया इन्होंने अभी तक? हाईवे कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए ये लोग? पूछे जरा इनसे, सवाल पूछे, क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए? ठीक है, आपने अपनी बात रख दी कि सवाल पूछे, वो आवाम तक की बातें जा रही हैं। मैं अभी आशिक जी को जोड़ना चाहता हूं। शेख आशिक, प्रेसिडेंट केसीसीआई के, कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। आशिक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बात यहां समस्या की हो रही है, मूल समस्या क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस ऑल हैपनिंग्स? एक अच्छी खबर भी है जो अब लोगों के सामने है, लेकिन ये क्या हर साल ऐसे ही होता रहेगा? आशिक, देखिए, मैं आपके साथ ये शेयर करना जरूरी समझता हूँ कि जैसे ही फ्रूट का एक सीजन आता है तो हर एक की एक्सपेक्टेशन, जो भी हमारे ग्रोवर्स है, फ्रूट ग्रोवर्स, तो उनकी सारी जो साल भर की मेहनत होती है, तो उसका एक सीजन होता है जो कि ऑटम सीजन है, कि शिफ्ट करना है मंडियों में माल। और जो लोग सी स्टोर्स हैं वो तो वहां रखते हैं। मगर आप देखिए, अब हर एक एप्पल का अपना एक टाइम होता है बेचने में, उधर रखने में। अगर हम 10-10, 15-15 दिन, आज के डेट में 2022 में भी 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन, देखिए, ये मेरे ख्याल से इट लुक्स लाइक वी आर, पता नहीं किस सदी में हम लोग। आप देखिए, पिछले साल हमने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ ये बात उठाई और पूरा पैनल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस थे, एंड वी टूक दिस मैटर कि नेशनल हाईवे जिस रीजन की डिस्कनेक्टेड हो 10-10, 15-15 दिन रहेगी, तो उसकी इकोनॉमी सफर तो करेगी ही करेगी। देखिए, यहाँ मैं पॉलिटिक्स को साइड पे, हम अपने इश्यूज को आपके सामने रखते हैं जी। कि हमें, आप देखिए, अब जो हुआ आगे नहीं होना चाहिए। हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप कहेंगे उसने क्या किया, इसने किया। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, नेशनल हाईवे अभी वैसे की वैसी पड़ी है, काम होता जा रहा है, डेडलाइन से डेडलाइन खत्म हो रही है। विद द रिजल्ट क्या है कि हमारा एप्पल जो ट्रेड है वो सफर कर रहा है, और हमारा मेन स्टे यही है। आज देखिए, हमें फिर इल्जाम तराशियां हो रही हैं कि भाई साहब, ये लोग अपना मसाइल जो है कंसर्न अथॉरिटीज के पास नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज, आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको एक पेज पे आके ये नेशनल हाईवे को 24/7 ऑपरेशनल कर दीजिए। जब तक ये नहीं होता है तब तक हमारी इकोनॉमी सफर करेगी ही करेगी। नेशनल हाईवे जब तक ऑपरेशनल नहीं होगा, जो प्रोजेक्ट है वो कई बार डिले हो चुका है, उसका जो फंड है, एलोकेशन, वो काफी बढ़ चुका है, बजट बढ़ चुका है। बशीर जी, आपको क्या लगता है कि क्या इन सब के पीछे रूट कॉज यही है? इसमें मेरा, हमने जो माना है कि हम खुद गए रामबन तक, सड़क की हालत अगरचे बानहाल से रामबन तक इतनी अच्छी भी नहीं है मगर बुरी भी नहीं है। मैं अर्ज करूं, जब वहां जम्मू से अप ट्रैफिक आता है, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या वजह जब यहां से हमारा माल जाता तो उसी वक्त दिक्कत होगी? वन वे ट्रैफिक है,
हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं। एक दिन अगर यहाँ से जानी है डाउन कालवाई तो मुकम्मल तौर से जानी चाहिए। इसीलिए हमने पहले से अर्ज किया था, हमने कंसर्न अथॉरिटी से ये बात उठाई थी कि इस साल हमारे पास क्रॉप भी अच्छी है और ये पीक सीजन है, हमारे त्योहारों का मौसम हिंदुस्तान में से वहाँ की मंडी में पहुंच जाना चाहिए। सड़क की हालत होनी चाहिए। इसमें जो हर साल एक दो साल का इजाफा कर दिया, 24 में तैयार होगी, 26 में। पिछले साल तो मुझे आईजीपी साहब ने बताया था 24 में ये शायद मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होगी 4 लेन। अब हमने सुना है कि 26 में हो जाएगी। हमने इसलिए ये एक बहुत बड़ी वजह है। मैं फिर से एक बार इंद्रजीत साम्याल जी के पास आना चाहूंगा और फिर तज़ीन आपको भी इससे जवाब देना होगा। बार-बार डेडलाइन क्यों बढ़ती जा रही है साम्याल साहब? देखिए, ऐसा मैं दो चीजें आपको थोड़ी ध्यान में लाना चाहता हूं कि सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट्स है इनमें सबसे बड़ी सर एक दिक्कत आती है, उसे कहते हैं फॉरेस्ट क्लियरिंग। यहाँ पे जंगलात को काटना पड़ता है, फिर जंगलात को काटना पड़ता है। फिर दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है यदि आप ग्राउंड का एनालाइज करें, डंपिंग यार्ड्स, क्योंकि डंपिंग यार्ड्स यहां से मलबा हटाया जाता है, एक जगह डंप किया जाता है और मैक्सिमम आप देखिए एक बस्ती होती है, लोगों की बस्ती होती है, लोग वहां पे विरोध करते हैं कि यहां डंपिंग यार्ड्स नहीं बनाया जाए, फिर अल्टरनेट मेजरमेंट्स करते हैं। दीज आर द सम बेसिक हर्डल्स व्हिच टेक्स सम टाइम। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि उस मामले को लेकर होमवर्क सही से नहीं किया गया, कोई सर्वे प्रॉपर नहीं हुआ, या आने वाले जो मुश्किलात है उसका असेसमेंट नहीं किया गया? तज़ीम, क्या ये क्यों आगे बढ़ता जा रहा है डेडलाइन? 4 लेन आखिर कब मिलेगा? बीजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे बड़े भाई, ये इधर की बातें कर रहे हैं, तज़ीम जी जो है ये बेकार है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है इस हाईवे का जो एक्सपोज होना चाहिए, जो आज तक क्यों नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि कैग को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। पिछले 2011 से लेकर आज तक डेडलाइन के ऊपर डेडलाइन। और बड़ी मजे की बात मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर आप वहां से रामबन से आगे की तरफ उधमपुर की तरफ आप जब आएंगे और आप बीच में से देखेंगे कि करीबन 1 से 2 हजार करोड़ रुपए का पैसा लगा के उसको बिल्कुल बाईपास कर दिया गया है। फिर पहले वो पैसा लगाया गया, वो पैसा लगाने के बाद वो रोड टोटल खत्म कर दी गई, फिर उसके बाद टनल की तरफ शिफ्ट किया गया। मुझे बताएं कि ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी तरफ कोई स्टडी जिसको नहीं किया गया, जिसको किस तरीके से आपने बनाना है उसकी कोई कंसल्टेशन जो है वो प्रॉपर जो एक्सपर्ट थे उनसे नहीं ली गई। ये बहानाबाजी है कि ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये बहानाबाजी बताई जा रही है कि ऐसा हो रहा है। इस पर एक बातचीत तो होनी चाहिए। हमारे साथ आशिक, आपके पास फिर से आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। क्या यही हर्डल्स आप ये देखते हैं कि आने वाले सालों तक ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेंगे और हर बार हम इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे? मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा, और जो भी हमारी ऑडियंस है, जब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरा एक गोरा चिट्टा रखा था, व्हाइट पेपर रखा था कि अब ये नेक्स्ट 1-2 साल में ये ऑपरेशनल कर देंगे। हालांकि कुछ सर्वेज में उस वक्त भी डिफिकल्टीज आ रही थी, बट अगर अब और भी हम आने वाले टाइम में यही बात सुन लेंगे तो मुझे लग रहा है देयर इज नो एंडिंग फॉर इट। अगर हर चीज में एक लिमिट होता है, अगर बीइंग ए ट्रेडर, बीइंग ए बिजनेसमैन, अगर हम कोई जस्टिफाई लाइन नहीं करते तो हमारे लिए पनिशमेंट है। तो क्या ऐसी कोई चीज नहीं है लॉ एंड ऑर्डर? जो देखिए आपके पास जो मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी सफर कर रहा है, तो somebody has to be responsible for this। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को आपको somebody has to be responsible। हम दूसरे पर जो है निशाना साधते हैं, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या NHAI के जो कोई भी जिम्मेदार हैं, क्या उन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया? क्या उन्होंने असेसमेंट नहीं किया कि क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं? क्या उनके लिए इस तरह का ये कोई पहला प्रोजेक्ट था? इतनी दिन आखिर ये डेडलाइन क्यों बढ़ती जा रही है? जब तक ये 4 लेन नहीं बनेगा, सालाना शायद इसी तरह के मसले हमारे सामने आते रहेंगे और हम इसी तरह से शायद बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर बात रखने के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो करीबन 8000 जो बताया जा रहा है, बशीर जी ने कहा, जो ट्रक्स फंसे हुए थे उन्हें अब वहां से निकाला जा चुका है। वो मंडियों तक जम्मू या उसके बाहर जा रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि अभी तो ऐसे ट्रक्सों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक ये हर्डल्स बने रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है।